ऑडिटिंग में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स चल रहा था, जिसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रोविजंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में क्या प्रावधान किए गए। तो इसमें जो पहला प्रावधान है वो है कि केवल इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म को ही ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किसी कंपनी को ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ओनली इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। ये जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, नेट में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है ऑडिटर को अपने अपॉइंटमेंट के संबंध में ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसका अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है, कंपनी लॉ के प्रोविजंस की अवहेलना नहीं हुई है। और यदि वह इस प्रकार के अपॉइंटमेंट को स्वीकार करता है, बाद में पता चलता है कि ये कंपनी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके लिए इस ऑडिटर को ही मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा। दूसरा है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा पद या पोजीशन स्वीकार करता है जो पहले किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास था और उसको कोई रिटर्न में नोटिस कंपनी ने दिया नहीं है, तो ऐसे में भी वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पक्का इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जहाँ 13 अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसको लिखित में नोटिस दे दिया है पद छोड़ने का। यदि ऐसा नहीं है तो यह जो नेक्स्ट वाला है ये गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट एनी पोस्ट विद ए फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। ऑडिटर को किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपटीशन करके पद की प्राप्ति की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कम फीस लूँगा भाई मैं, मेरे को अपॉइंटमेंट कर लो, या मैं अच्छा क्वालिफाइड हूँ, मेरे को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। ऐसा कोई कंपटीशन, ऐसा कोई दबाव, ऐसा कोई कॉन्टेक्ट वो किसी बिजनेस एंटिटी से करके अपॉइंटमेंट हासिल नहीं कर सकता, नहीं तो मिसकंडक्ट माना जाएगा। द ऑडिटर शुड नॉट एक्सरसाइज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो किसी प्रकार का प्रभाव डाल के अपॉइंटमेंट हासिल नहीं करना है। अदरवाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक्ट 1949 के तहत उसको डिबेयर यानी कि दोषी मान करके उसको प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है, उसके लाइसेंस को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये प्रोविजंस थे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में। पहला क्या था, इंडिविजुअल या फर्म ही नियुक्त हो सकती है। दूसरा, पहले वाले जो ऑडिटर था उसको रिटर्न में नोटिस दे दिया है नहीं, ये पक्का तसल्ली कर ली, रिटर्न में नोटिस के बाद ही दूसरे वाला अपॉइंटमेंट स्वीकार कर सकता है। दूसरा, कोई इन्फ्लुएंस या किसी प्रकार कंपटीशन करके वो इस पद को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, यदि करेगा तो मिसकंडक्ट माना जाएगा। और नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसका नियुक्ति होना चाहिए। यदि किसी प्रकार के रूल को अवहेलना किया गया है तो ये पक्की इंश्योर करना, सुनिश्चित करना एक कार्य ऑडिटर का होता है। यदि बाद में पाया जाता है तो ऑडिटर खुद मिसकंडक्ट का दोषी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 में ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। कोई इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई इसके इक्विवेलेंट विदेश से योग्यता रखता हो, उसी को ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल है। फर्म भी ऑडिटर नियुक्त हो सकती है, लेकिन केवल वही जिसके सभी जो मेंबर्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता रखते हैं और वो इंडिया में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की फर्म को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिसके मेंबर चार्टर्ड ऑडिटर का कार्य करते हैं।